हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है बच्चे, हम सब इस समय यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं और आपका जो है वो भोजन के प्रमुख यो टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो उसमें से आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा बच्चे, वसा पढ़ा, विटामिन पढ़ा, खनिज पढ़ा और जो आज का टॉपिक है आपका पानी है, ठीक है। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे, पानी के स्रोत पढ़ेंगे, पानी के कार्य पढ़ेंगे, उसकी आवश्यकताएं पढ़ेंगे, एवं पानी की कमी से या फिर प्रदूषित पानी से होने वाले रोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चे, सबसे पहले पानी होता क्या है, ठीक है। तो पानी के बारे में अगर बात करेंगे बच्चे, तो पानी क्या होता है। पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसका अर्थ 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है। इसका मतलब जो जल होता है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से बना होता है, ठीक है। ये सारे प्राणियों के जीवन का आधार होता है बच्चे। क्या होता है कि जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके जीवन का आधार है। आप लोग ने सुना होगा कि एक स्लोगन भी बोला गया है, जल ही जीवन है, ठीक है। उसके बाद में क्या है बच्चे, जल शब्द का प्रयोग दरों अवस्था के लिए किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जो जल होता है वो दरों में होता है, ठीक। लेकिन ये दरों के रूप में तो देखा मतलब उपयोग में लाया जाता है, लेकिन ये जो जल होता है बच्चे ना, ये ठोस अवस्था में भी पाया जाता है और गैस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ठोस अवस्था का मतलब हो गया कि बर्फ के रूप में रहेगा आपका, और जो गैसीय अवस्था हो गया बच्चे वो भाप या फिर वाष्प के रूप में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चे। आगे क्या दिया हुआ है बच्चे कि जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। इससे पहले हमने आपको बताया कि जल 2 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। यह अकार्बनिक होता है। अब अकार्बनिक थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। अकार्बनिक का मतलब होता है बच्चे, भू परपटी या भूमि से प्राप्त यौगिक जो होते हैं उनको अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। एक वर्ड में अगर हम आपसे बता दें तो जिनमें कार्बन ना हो वो अकार्बनिक होता है, ठीक है। तो जल क्या होता है, अकार्बनिक होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि ऐसी वस्तु जिससे हम आर पार देखा जा सके। तो जल क्या होता है, जल से हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका पारदर्शी हो गया। स्वादहीन होता है, जल में कोई स्वाद नहीं होता है। गंधहीन होता है, कोई स्मेल भी नहीं होती है। रंगहीन भी होता है, कोई कलर भी नहीं होता है जल का, ठीक है। तो जल क्या है, अकार्बनिक है, पारदर्शी है, स्वादहीन है, गंधहीन है और रंगहीन रासायनिक पदार्थ है जो पृथ्वी के जलमंडल का मुख्य घटक है। क्या है बच्चे, पृथ्वी के जलमंडल का मुख्य घटक जल है, ठीक है। यह जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भले ही इसके सेवन से हमें कोई कैलोरी या जैविक पोषक तत्व प्रदान नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि जल से हमें कोई कैलोरी नहीं मिलती है और ना ही कोई पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन तब भी क्या है, जल बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जल के बिना जीवन क्या है, असंभव है बच्चे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है बच्चे। अगला पॉइंट दिया हुआ है पानी के स्रोत, ठीक है। अब जल के स्रोत देख लेते हैं क्या क्या है। तो जल के विभिन्न स्रोत, जल भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है, ठीक है। जल जो है वो अलग अलग कई स्रोतों से प्राप्त होता है। सबसे पहले देखते हैं बच्चे भूमिगत जल, ठीक है। तो भूमिगत जल कौन से जल होते हैं ये थोड़ा सा समझ लीजिए। तो ठोस चट्टानों के ऊपर जो या फिर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित जो जल होता है बच्चे उसे भूमिगत जल कहते हैं। उनमें से कौन कौन सा जल आता है आपका बच्चे, कुएं का जल हो गया, ठीक है। कुएं का जल हो गया, ठीक है। आपका चश्मे का जल स्प्रिंग वाटर हो गया, नलकूप का जल हो गया आपका बच्चे। उसके बाद में जो बच्चे आपका दूसरा दिया हुआ है वो दिया हुआ है सतह जल, ठीक है। अब सतह जल के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। सतह जल क्या है, तो जो सतह जल होता है बच्चा वो पृथ्वी तल के ऊपर स्थित जल को स्थलीय जल कहते हैं, ठीक है। इसमें बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से जल आते हैं सतह जल में। तो आपका वर्षा का जल हो गया, नदी तथा झीलों का जल हो गया, समुद्री जल हो गया। ये सब क्या है, आपके जल के स्रोत हैं। एक बार रिवीजन कर रहे हैं इसका। जो जल के स्रोत हैं बच्चे, कुएं का जल हो गया और आपका स्प्रिंग वाटर चश्मे का जल हो गया, नलकूप का जल हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका वर्षा का जल है, नदी तथा झीलों का जल है और समुद्रीय जल है, ठीक है। जल का जो सबसे बड़ा स्रोत होता है बच्चे वो क्या होता है, झील और वर्षा का जल होता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, झील होता है और वर्षा का जल होता है, ठीक है बच्चे। अगला देखते हैं बच्चे। अगला दिया हुआ है जल के प्रकार, ठीक है। तो जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 प्रकार के जल पाए जाते हैं। इससे पहले भी हमने आपको बता दिया है, द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में और हवा मतलब वाष्प की अवस्था में पाया जाता है। मतलब गैसीय अवस्था में जल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था और वाष्प की या फिर गैसीय अवस्था, ठीक है। अब बच्चे जल के कार्य देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में जल का कार्य क्या होता है, ठीक है। वैसे तो देखिए तो जल का बहुत सारा कार्य है, कपड़े धुलना, खाना बनाना, साफ सफाई करना, जानवर भी उसको पीते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सिंचाई करना, बहुत सारे काम में आते हैं। लेकिन आप भोजन के प्रमुख हुए पढ़ने हैं तो मनुष्य के शरीर के अंदर इसके कार्य को पढ़ना है कि मनुष्य के शरीर के लिए क्या कार्य करता है जल, ठीक है। तो क्या होता है कि ये लार उत्पन्न करने में मदद करता है। जल क्या करता है बच्चे, जो हमारे मुंह के अंदर लार होता है, और अगर हम बात करेंगे कि जो मुंह के अंदर लार पाया
पाया जाता है उसमें कौन सा एंजाइम होता है, तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये आपको वैसे बता दिए, इसका कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि जल का जो कार्य है वो है लार उत्पन्न करने में मदद करता है। पानी लार का प्रमुख हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा कार्य दिया हुआ है बच्चे, इसका ये दिया हुआ है कि शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रण करता है, तापमान को, मतलब कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको भी कंट्रोल करता है पानी ही, ठीक है। तीसरा कार्य दिया हुआ है बच्चे, कब्ज को रोकने में मदद करता है। पानी क्या करता है, अगर शरीर में पानी पर्याप्त मात्रा में है तो कब्ज की शिकायत कम रहती है, ठीक है, तो कब्ज को रोकने में भी मदद करता है। उसके बाद में बच्चे अगला पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है पोषक तत्वों को अलग करने में मदद करता है, ठीक है, जल का ये भी एक कार्य है। अगला दिया हुआ है बच्चे वजन कम करने में मदद करता है। पानी अगर आप पीते हैं तो उससे क्या होता है, आपका बॉडी वेट भी कम होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या दिया हुआ है बच्चे, आपका रक्त में ऑक्सीजन सर्कुलेशन में सुधार करता है, ठीक है। जल के वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि आपके ब्लड में जल होता है और जो ब्लड क्या करता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ठीक है। तो जल क्या होगा, ऑक्सीजन सर्कुलेशन में भी सुधार करता है, ठीक है। आगे दिया हुआ है बच्चे, पानी न सिर्फ मनुष्य की बाहरी सफाई के लिए जरूरी है, आपको बताया हमने कि बहुत सारे काम में आते हैं, लेकिन अगर हम मनुष्य के शरीर की बात करेंगे तो ये क्या करता है, मनुष्य के शरीर की तो सफाई करता है, जैसे बाहरी स्किन हो गया, आपके बाल हो गए, इन सब की सफाई तो करता ही है। केवल इसी के लिए जरूरी नहीं है, ये शरीर के अंदर के जितने भी पार्ट हैं या फिर शरीर के अंदर की सफाई के लिए भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। और पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम पानी करता है। मनुष्य के शरीर में अधिकतर अंगों में पानी पाया जाता है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, जल की आवश्यकता क्या है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में पानी की क्या आवश्यकता, ये भी जान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि मानव शरीर में पानी सबसे अधिक होता है, ठीक है बच्चे। सभी जीवित चीज़ों के लिए या जीव के लिए हो जाएगा बच्चे, पानी बहुत महत्व है, पानी का बहुत ही महत्व है। जितने भी जीवित जीव हैं उनके लिए जल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। कुछ जीवों में उनके शरीर के वजन का 90% पानी होता है, ठीक है। मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं उनके शरीर में कितना पानी होता है, तो जो उनके शरीर का वेट होता है, वजन होता है, उसका 90% पानी ही होता है उनके शरीर में। लेकिन मनुष्य में क्या होता है बच्चे कि उनके शरीर की भार का 60% तक पानी होता है, ठीक है। तो फिर देखते हैं जो मस्तिष्क और हृदय होता है, मतलब जो ब्रेन और हार्ट हो गया, उसमें कितना परसेंट पानी होता है मनुष्य के शरीर में, तो उसमें 73% होता है, 73% होता है, ठीक है बच्चे। और फेफड़े में कितना होता है, 83% जल होता है। त्वचा में, स्किन में कितना होता है, तो 64% होता है, जबकि मांसपेशियों में बच्चे कितना होगा, और जो गुर्दे आपकी किडनी हो गई उसमें कितना होता है, तो उसमें 79% होता है, ठीक है बच्चे। यहाँ तक कि हड्डियों में 31% पानी होता है, ठीक है बच्चे। जो आपके बोन्स होते हैं उनमें कितना होता है, उनमें 31% पानी होता है, ठीक है बच्चे। फिर क्या है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए, ठीक है। अगर आप भूख के बिना आप खुद ही महसूस करते होंगे, अगर आपको भूख लगी है तो आप भूख कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अगर पानी ना मिले ना तो हाल जो होता है पूरा बेहाल हो जाता है। मतलब ऐसा माना गया है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए प्रतिदिन एक निश्चित मात्रा में पानी लेना चाहिए, ठीक है। फिर बेशक या उम्र और लिंग के अनुसार अलग होता है, मतलब कि जैसे कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि महिला को कितना पानी लेना चाहिए, पुरुष को कितना लेना चाहिए, छोटे बच्चे को कितना लेना चाहिए, एक वयस्क को कितना लेना चाहिए, लेकिन ये है कि एक निश्चित मात्रा रखी गई है सबके लिए, उतना पानी मनुष्य को एक दिन में ज़रूर पीना चाहिए, ठीक है। फिर उसमें क्या है कि वयस्क, अगर पुरुष की बात करें, मतलब कि एक एडल्ट मैन जो है, या फिर पुरुष वयस्क कह लें या फिर आदमी कह लें, जो भी कह लें, तो उसको प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए, 3 लीटर पानी पीना चाहिए, ठीक है। एक दिन में 3 लीटर की आवश्यकता होती है। और अगर हम महिला की बात करेंगे बच्चे कि एक वयस्क महिला को प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए बच्चे, तो कितना पीना चाहिए उसे, एक महिला को लगभग 2.2 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। मतलब एक दिन में एक वयस्क महिला को 2.2 लीटर पानी पीना चाहिए, ठीक है। अब चलिए बच्चे जान लेते हैं पानी से होने वाले रोग, ठीक है। तो पानी से होने वाले रोग में आपका क्या है बच्चे, सबसे पहले देखेंगे प्रदूषित जल से होने वाले रोग, ठीक है। अगर आप कोई दूषित जल पी रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, तो उससे कौन से रोग होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है बच्चे, आपका दिया हुआ है बच्चे, सबसे पहले दस्त है, ठीक है। दस्त और आंत्रशोथ, ठीक है। आंत्रशोथ मतलब आंत में सूजन हो जाता है, ये भी आपका क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही डिजीज़ है। पेट में दर्द और ऐठन हो जाता है। आंत्रजोर मतलब टाइफाइड हो गया। पेचिस है बच्चे, हैजा है। उसके बाद में आपका बच्चे है मस्तिष्क आवरण शोथ, ठीक है। उसके बाद में आपका गिनी कृमि रोग हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। ये सारे रोग किससे होते हैं बच्चे, पानी की प्रदूषित मतलब दूषित जल पीने से होते हैं। जो गिनी कृमि रोग है इसे हम क्या बोलते हैं, ड्रैकोनिटियासिस भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, ड्रैकोनिटियासिस भी बोलते हैं। और ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये सारे रोग हो गए जो दूषित जल से होते हैं। एक बार फिर से आप रिपीट कर रहे हैं हम, दस्त और आंत्रशोथ, पेट में दर्द और ऐठन, आंत्रजोर मतलब टाइफाइड, पेचिस, हैजा,
मस्तिष्क सांवरण शोथ, गिनी कृमि रोग या फिर ड्रैकोन्टियासिस, उसके बाद में फिर आपका है हेपेटाइटिस। ठीक है, ये सब किसके रोग हैं? ये सब दूषित जल पीने से होते हैं। अब अगला देख लेते हैं बच्चे, जल की कमी से होने वाले रोग, कि अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उससे कौन से रोग होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है बच्चे, आपके सिर में दर्द, अगर पानी आप कम पीते हैं तो सिर में दर्द भी हो सकता है। ठीक है, खराब कंसंट्रेशन, इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि जो आपका अगर किसी पर आपका जो ध्यान केंद्रित होता है वो जो होता है ना, वो सही से नहीं हो पाता है, कंसंट्रेशन सही से नहीं बन पाता है, वो खराब हो जाता है। ठीक है, अगला है बच्चे आपका कब्ज। ठीक है, कब्ज की समस्या हो सकती है अगर शरीर में पानी की कमी है तो। बार बार भूख लगना, अगर पानी की कमी है तो बार बार भूख लगेगी बच्चे, थकावट भी होगी। ठीक है, उसके बाद में आपका है ड्राई स्किन, जो स्किन है आपकी वो सूखी हो जाएगी, मतलब कि स्किन ड्राई हो जाएगी, जोड़ों में दर्द हो जाएगा, मतलब जोड़ों में दर्द भी होगा अगर पानी की कमी है तो। ठीक है बच्चे, तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, पानी है क्या। ठीक है, ये जाना हमने। उसके बाद में बच्चे क्या पढ़ा, उसके बाद में पढ़ा पानी के स्रोत कौन कौन से। ठीक है, मेन स्रोत दो होते हैं, भूमिगत जल, सतह जल। भूमिगत जल के अंदर कुएं का जल आता है, चश्मे का जल आता है, नलकूप का जल आता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद में सतह जल में वर्षा का जल है, नदी तथा झील का जल है, समुद्री जल है। उसके बाद में बच्चे जल के प्रकार, ठोस, द्रव और गैस है। ठीक है, जल के कार्य क्या है, लार उत्पन्न करने में मदद करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है, कब्ज को रोकने में मदद करता है, पोषक तत्व को अलग करता है, वजन कम करने में मदद करता है, और ब्लड में जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन है उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में बच्चे क्या है, अगला पढ़ा जल की आवश्यकताएं। तो सब मानव शरीर के लिए जल बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, ये भी हमने आपको बताया कि किसी किसी जंतु में क्या होता है, उसके बॉडी के भार का 90% होता है, और मनुष्य में जो होता है वो उसके बॉडी के भार का 7% पानी होता है। ठीक है, मस्तिष्क में 73%, फेफड़े में लगभग 83%, त्वचा में 64% और गुर्दे में मतलब किडनी और मांसपेशियों में 79% जल होता है, और हड्डियों में 31% होता है। ठीक है बच्चे, उसके बाद में है कि अगर एक वयस्क पुरुष की बात करेंगे तो उसे 3 लीटर पानी एक दिन में पीना चाहिए, और अगर महिला की बात करेंगे वयस्क महिला को तो 2.2 लीटर पीना चाहिए। ठीक है, प्रदूषित जल से होने वाले लोग, दस्त, आंत शोथ, पेट में ऐंठन और दर्द, टाइफाइड, पेचिस, हैजा, मस्तिष्क सांवरण शोथ, गिनी कृमि या फिर ड्रैकोन्टियासिस या फिर हेपेटाइटिस। सॉरी, या फिर नहीं, मतलब अलग हो गया, हेपेटाइटिस, ये सब है दूषित जल से होने वाले रोग। बाकी आपका जल की कमी से होने वाला सिर दर्द हो गया, खराब कंसंट्रेशन जो है वो नहीं अच्छे से बन पाता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। कब्ज जो आपका हो गया, मतलब आपका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, खराब कंसंट्रेशन का मतलब यही हुआ। कब्ज हो गया, बार बार भूख लगना, थकावट, ड्राई स्किन, जोड़ों में दर्द। तो बस बच्चे आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चे आज आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया भोजन के प्रमुख अवयव। अब इससे रिलेटेड MCQ जो है वो सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है बच्चे, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।